नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली में मंथन जारी। राज्य के दोनों पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्रवाई का आज से सीधा प्रसारण होगा। उदयपुर में जनजातीय संस्कृति का महाकुंभ आदि महोत्सव आज से शुरू। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश के सभी स्मारकों पर पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए जारी घटनाक्रम के मद्देनजर नई दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महत्वपूर्ण बैठक की। राजस्थान से लौटे दोनों पर्यवेक्षकों ने पत्रकार वार्ता में बताया कि वे लिखित में अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। राज्य के कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को भी नई दिल्ली बुलाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली रवाना होने से पहले उनसे मुलाकात की। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कल अनुशासनहीनता के आरोप पर एक पत्रकार वार्ता में अपना स्पष्टीकरण दिया। प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच श्रीमती गांधी ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दिल्ली बुलाया है। उन्हें राजस्थान के मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम को लेकर श्रीमती गांधी से चर्चा के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर सकते हैं। मीडिया में कयास लगाया जा रहा है कि कमलनाथ को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्रवाई का आज से सीधा प्रसारण होगा। इसे उच्चतम न्यायालय के प्लेटफॉर्म webcast.gov.in/SC इंडिया पर देखा जा सकता है। भारत के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं की सुनवाई करेगी, जबकि न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ दिल्ली में प्रशासनिक सेवा नियंत्रण के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की याचिका की सुनवाई करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऋण मंजूरी व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगी। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख तथा सिडबी और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधित्व भी बैठक में शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की है। इनमें स्टैंड अप इंडिया, ऋण विस्तार गारंटी योजना और उद्यम पूंजी निधि जैसी योजनाएं शामिल है। हरित भारत अभियान के तहत बीएसएफ की ग्रीन एम्बेसडर राधिका आनंद कल बीकानेर पहुंची। यहां राधिका आनंद ने बीएसएफ के जवानों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। बीकानेर बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। श्रीमती आनंद ने बताया कि अब तक पूरे देश में 6,85,000 से अधिक फलदार पौधों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि देश में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना देश की सबसे बड़ी जरूरत है। बीएसएफ की ग्रीन एम्बेसडर होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं बीकानेर में आई हूँ और बीएसएफ के जवानों के बीच में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। जितना हम ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, जितना ग्रीन कवर बढ़ाएंगे, तो हमारा देश और हमारे जवान और स्वस्थ होंगे। तो मैं चाहूंगी कि हर नागरिक एक पेड़ तो जरूर अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करे, उसको लगाए और उसको बड़ा करे। भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी ने श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए 11 नवंबर को पूरी गंगा सागर यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन बीकानेर से वाया सीकर जयपुर भरतपुर होते हुए 11 नवंबर को पूरी गंगा सागर के लिए संचालित होगी। इस यात्रा की अवधि 10 दिन की है, जिसमें बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, गंगा सागर, कलकत्ता की काली माता मंदिर, पुरी जगन्नाथ धाम, कोणार्क सूर्य मंदिर तथा गया के दर्शन कराए जाएंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उदयपुर में आज से जनजातीय संस्कृति का महाकुंभ आदि महोत्सव कोटड़ा में शुरू हो रहा है। जनजाति महाकुंभ के दौरान देशभर की जनजाति कला और संस्कृति एक मंच पर नजर आएगी। स्थानीय लोक कलाकारों के अलावा देश के विभिन्न 6 राज्यों से आने वाले कलाकार अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण योजना के तहत संचालित की जा रही विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 40 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए हैं। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में पात्र विद्यार्थियों को 88 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्तियां पहले ही दी जा चुकी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से विशेष पिछड़ा वर्ग के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी तथा उनके अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। शारदीय नवरात्रा का आज दूसरा दिन है। आज के दिन दुर्गा के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। देवी दुर्गा के इस रूप को तपस्या, आयु और रक्त विकारों का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। शारदीय नवरात्र के 9 दिन में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अजमेर में आज से 6 दिवसीय गांधी महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव में कल से 1 अक्टूबर तक अजमेर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में युवाओं के मध्य परिसंवाद आयोजित किया जाएगा। युवा परिसंवाद कार्यक्रम में युवाओं के मध्य गांधी जी के जीवन मूल्यों पर चर्चा होगी। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी स्मारकों पर प्रवेश निःशुल्क रहेगा। जयपुर घूमने आने वाले देशी विदेशी सैलानियों को आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल पर माला पहनाकर तथा तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। पर्यटकों को राजस्थानी लोक संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इन स्मारकों पर लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएगी। राज्य में कल कोरोना के 28 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 70 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। अब राज्य में सक्रिय मामले कम होकर 640 रह गए हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कल जयपुर में 6, सिरोही में 5, उदयपुर में 4, कोटा में 3, अजमेर, झालावाड़, प्रतापगढ़ में 2-2 तथा सीकर, जोधपुर, श्रीगंगानगर तथा बांसवाड़ा में 1-1 नए मामले में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 217 करोड़ 80 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 11 लाख टीके लगाए गए। अब तक 102 करोड़ 46 लाख लोगों को कोविड टीके की पहली और 94 करोड़ 79 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 20 करोड़ 55 लाख एहतियाती टीके पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में आज से 29 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल वैभव गहलोत ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान वैभव के साथ संयम लोढ़ा तथा अन्य नेता भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में वैभव ने कहा कि वे राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करते रहेंगे। श्री गहलोत को टक्कर देने के लिए भाजपा सरकार में पूर्व खेल मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह ने भी नामांकन पत्र भरा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर में चीफ इंजीनियर पीएचडी ग्रामीण मनीष बेनीवाल को 10,40,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी से जानकारी के अनुसार मामले में 2 कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली में मंथन जारी। राज्य के दोनों पर्यवेक्षकों ने आलाकमान को सौंपी रिपोर्ट। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों की कार्रवाई का आज से सीधा प्रसारण होगा। उदयपुर में जनजातीय संस्कृति का महाकुंभ आदि महोत्सव आज से शुरू होगा। और विश्व पर्यटन दिवस पर प्रदेश के सभी स्मारकों पर पर्यटकों का प्रवेश आज निःशुल्क रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।